मुझे तुम्हारे भाई से किसी भी किस्म की हमदर्दी नहीं है। नफरत हो गई है मुझे उससे, नफरत। रिलैक्स महाम, रिलैक्स, काम डाउन, ओके। जो ख्याल थैंक यू। जो ख्यालात तुम्हारे शाज़ेब के बारे में है ना, वही ख्यालात मेरे भी हैं। तुम्हारे अम्मी अबू ने कुछ ज्यादा ही डील दे रखी है उसे। बरसों की छिपी हुई मोहब्बत का लावा उबल पड़ा है। जरा सी भी सख्ती नहीं बरती उन्होंने उस वक्त, वरना शाहजेब ने जितनी बातें की इतनी उसकी हिम्मत नहीं होती। महाम, अब हमको देर नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं अम्मी से हमारी शादी के सिलसिले में बात करता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। देखो महाम, ये मत समझना कि मैं किसी दबाव के तहत कर रहा हूँ। ये भी तो देखो कि हमारी एंगेजमेंट को एक अरसा हो गया। प्लीज। मुझे हैरत है शाज़ेब, हैरत है कि तुमने एक ऐसे शख्स के दिल को तकलीफ पहुंचाई जिसने जिसने तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझा, कभी खैरियत का एहसास होने नहीं दिया। मैंने अपने पापा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है। फिर ये सब क्यों किया तुमने? उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि जब मैं जापान से आ रहा था तो मैं कितना तड़पा था। अगर ऐसी बात होती तो वो पाकिस्तान क्यों आते? हाँ विक्की, जो रवैया मैंने अपने पापा के साथ रखा है ना, उस पर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। फिर क्यों अपने आप को इन भूल भलाइयों में ढकेल रहे हो? विक्की, इन भूल भुलैयों में से एक रास्ता मंजिल की तरफ भी निकलता है। और ये महम वाला मामला, ये सब क्या है? अपने माँ बाप से नफरत मोल ले रहा हूँ मैं, महज इसलिए कि वो लोग मुझसे छुटकारा हासिल कर लें और मेरे लिए अपने दिल में कोई जगह ना रखें। तुम्हारे मिल जाने पर खुशियों उनके दामन में सिमट आई और तुम खुशियों के बजाय बदले में नफरत देना चाहते हो। यही एक तरीका है पापा के पास वापस जापान जाने का। मैं क्या करूं यार, मेरा पापा के बगैर दिल नहीं लगता। तुमने खेल बना लिया अपनी जिंदगी को। विक्की, तुम ऐसा करो, मेरे लिए टिकट का इंतजाम कर दो। मैं वापस जापान जाना चाहता हूँ और जाने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। वो क्या? वो एक सीक्रेट है। ठीक है, मैं टिकट का इंतजाम कर देता हूँ। चलो, लेट्स मूव। तारिक, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप लोगों के रिएक्शन से मुझे हैरानी जरूर हुई है। बेटा, अभी बहुत वक्त पड़ा है। शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जो आज सोचा और कल कर लिया। पापा, इसमें हर्जी क्या है? एक तो मुझे आप लोगों की बात नहीं समझ आ रही। बेटा जी, कम से कम तुम सेट तो हो जाओ। मैं आप लोगों के कारोबार में आपका हाथ बटाता हूँ ना। मुझे मजीद और सेट क्या होना चाहिए? अच्छा बेटा, अच्छा, इस मसले पर बाद में बात करेंगे। कहीं आप लोग... ओह, समझ गया मैं। शाहजेब की वजह से कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, है ना? बेटा, बेटा, ये बात नहीं है। पापा की ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? बेटा, जब मौका महल होगा ना तो सारे काम हो जाएंगे। ओह, अब मैं समझा। आप लोग शाहजेब की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हैं और इसी वजह से मेरी और महाम की शादी डिले कर रहे हैं। अब क्या करूं मैं? इत्मीनान रखिए, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा।
बेटा तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? तारिक, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूं मैं। एक भाई को एक भाई का ख्याल होना चाहिए। और अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ कर दीजिएगा। शाहजेब, शाहजेब, क्या बात है? और ये बैग? मैं वापस जापान जाऊंगा। तुमने जाने का फैसला कर लिया, लेकिन हमें नहीं बताया। मैं अपने पापा के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन बेटा हमारा क्या होगा? आपके पास तारिक है ना? शाहजेब, तुम वाकई जा रहे हो? हाँ। देखो बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ। अम्मी, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। और अब तो मेरे दो घर हैं, एक पाकिस्तान में और एक वहाँ जापान में। देखो बेटा, जब तुम आ ही गए हो तो वापस जाने की क्या जरूरत है? शायद मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती बेटा। मैं भी आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता हूँ। आप जल्द से जल्द तारिक की शादी तय कर दें, मैं उसकी शादी में ज़रूर आऊँगा। और हाँ, पापा को लेके आऊँगा। बेटा हम तुम्हारी जुदाई में बहुत तड़पे हैं। अब मिलकर बिछड़ने का गम मत देना, बर्दाश्त नहीं होगा। पापा ने मुझे अपनी औलाद की तरह रखा है और उन्होंने आपकी इस अमानत की भरपूर हिफाजत भी की है। अगर वो चाहते तो मुझे आप लोगों के हवाले ना करते। जितना आप लोगों का हक है उतना ही मेरे पापा का भी है। तुम ठीक कह रहे हो शाहजेब, इब्राहिम साहब को तुम्हारी जरूरत है। और अगर तुम नहीं गए तो उनका यकीन डगमगा जाएगा। मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। बेटा मुझे छोड़ के नहीं जाओ, अपनी माँ को छोड़ के मत जाओ बेटा, मत जाओ। नहीं बेटा, नहीं छोड़ के जाओ, अपनी माँ को मत छोड़ के जाओ बेटा, प्लीज बेटा, अपनी माँ को मत छोड़ के जाओ, मत जाओ बेटा।
अरे शाहजेब, निशान अंकल, आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन घर में कोई है ही नहीं आपको। हाँ, मैं जरा ये पौधे को कर रहा था। मैं जानता हूँ निशान अंकल कि आप मुझसे नाराज होंगे, लेकिन आपको असल बात का नहीं पता। बात दरअसल ये है निशान अंकल के असल बात मैंने आपको बता दी है जिशान अंकल। आओ, मैं तुम्हें इब्राहिम के पास लेकर चलता हूँ। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। पहले ये सामान घर में रख देते हैं। आओ बेटा, उठाओ सामान। ये पहाड़ कब से साकित है? अच्छा ही है जो ये साकित है। कम से कम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तो हैं। कोई इन्हें जुदा तो नहीं कर सकता। इन्हें पता है इन्हें यहीं रहना है हमेशा हमेशा के लिए। कितने बेइख्तियार हैं ये। इख्तियार इंसान को खोखला कर देता है, खुद का रस बना देता। अगर इनमें एहसासात और जज्बात होते तो कब के टूट चुके होते, रेजा रेजा होके बिखर चुके होते। अलसा, इन वादियों में ये कैसी बाज़गश्त है। अक्सर यूं लगता है जैसे शाहजेब मुझे पुकार रहा। इस वादी की सर्द हवाओं में अक्सर जैसे आग में जलता रहता हूं। इब्राहिम, शाहजेब, 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 बहुत तड़पाया तूने उसे बेटा, बहुत तड़पा तेरे लिए। आपने भी मुझे बहुत तड़पाया है पापा। अपने गले का तौक समझ लिया था मुझे, जिसे उतार के फेंक दिया आपने तपती जमीन पर। उसकी हिद्दत आज तक महसूस कर रहा हूं मैं जिद में आ गया था पापा। आई एम सॉरी। तू मिल गया बेटा, तो तकदीर से सब गिले शिकवे भुला दिए मैंने। तू भी अपने सब गिले भूल जा बेटा, तू भी भूल जा। अब सारे गिले दूर हो गए पापा। बेवकूफ। शाहजेब, अलसा भी तुमसे नाराज है। नाराज है मुझसे? मगर मैंने तो इससे कोई ऐसी नाराज होने वाली बात की ही नहीं। तूने इसे फोन क्यों नहीं किया?
अगर कोई मसला था तो हम दोनों के बीच में था। इस बेचारी को क्यों तंग किया तुमने? तुम भी मुझे माफ कर दो अल्सा। इब्राहिम, बेटे को अब घर जाकर जी भर कर देख लेना। अब इन दोनों को गिले शिकवे दूर कर लेने दो। अगर मैंने फोन नहीं किया था तो तुम ही कर लेती। एक बार भी नहीं पूछा तुमने मुझे। जब तुम्हें कोई एहसास नहीं था तो मुझे क्यों होगा? यानी खुदगर्जी का लिबादा ओढ़ा हुआ था तुमने। मेरा थीसिस कंप्लीट हो गया, मैं जा रही हूँ। कब? जल्दी। वो तुम रुकोगी नहीं यहाँ जापान में? नहीं। लेकिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। नहीं। मेरे कहने से भी नहीं रुकोगी? मैंने कहा ना, नहीं रुकूंगी। तुम्हें रुकना पड़ेगा। रोक सकते हो तो रोक के देख लो। हटो आगे। लेकिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं रुकूंगी। पापा, ये ठीक कह रही है, ये नहीं रुकेगी और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं रुकेगी। इसे रोकने के लिए बेड़ियां डालनी पड़ेंगी। अच्छा ठीक है पापा। वो जैसा आप लोग कह रहे हैं।